सोचे कि आप किसी स्टेशन या बाजार में खड़ी हैं और अचानक आपकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो बिल्कुल आप जैसा है। वही चेहरा, वही जिस्म, वही आंखें, हत्ता कि डीएनए भी एक जैसा। मगर सवाल ये है कि क्या वो आप हैं या आपकी कॉपी। ये है क्लोनिंग की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसने साइंस को नई बुलंदियां दी मगर इंसानियत को खौफनाक सवालों में धकेल दिया। इंसानी क्लोनिंग एक ऐसा साइंसी अमल है जिसमें किसी इंसान की बिल्कुल एक जैसी नकल बनाई जाती है, जैसे कार्बन कॉपी। इस अमल में साइंटिस्ट सेल्स का इस्तेमाल करती है और एक ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जो पहले वाले इंसान से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। आम जुबान में जो समझ ले कि एक शख्स की फोटोकॉपी कर ली जाए, लेकिन ये फोटोकॉपी तस्वीर नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान होगा। कुदरत पे ये हमें जुड़वा बच्चों में नजर आता है, दोनों का डीएनए एक जैसा मगर शख्सियात अलग अलग। 1996 में यह तरीका सबसे पहले स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने आजमाया, जब इन्होंने एक अडल्ट भेड़ के सेल से डीएनए निकाला और इसे एक अंडे नुमा बेजे में डालकर दूसरे भेड़ के वॉर्म में इम्प्लांट कर दिया। एक नई भेड़ पैदा हुई जिसका डीएनए उस असल भेड़ जैसा था और इसका नाम रखा गया डॉली। डॉली की पैदाइश एक मौजज़ा नहीं थी बल्कि 277 नाकाम कोशिशों के बाद मुमकिन हुई। इस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और ये सवाल उठा कि अगर एक भीड़ को क्लोन किया जा सकता है तो क्या इंसान को भी क्लोन किया जा सकता है। इंसानों की क्लोनिंग का तरीका भी जानवरों की क्लोनिंग की तरह ही है, जिसको नाम दिया गया है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ह्यूमन क्लोनिंग का आगाज एक इंसान के सेल से डीएनए निकालने से शुरू होता है और इसके बाद एक औरत के बेजे यानी एग सेल से इसका डीएनए निकाल दिया जाता है और फिर इस एग सेल में नया डीएनए डाल दिया जाता है, जिसके बाद एक नया एम्ब्रियो यानी बच्चा बनना शुरू हो जाता है। आखिरकार ये जनीन किसी बॉम्ब में लगा दिया जाता है और वहां से एक मुकम्मल इंसान जन्म लेता है। क्लोनिंग से बनने वाला इंसान बज़ाहिर हूबहू उसी शख्स जैसा होगा जिससे डीएनए लिया गया है। इसकी आंखें, इसका रंग, इसका चेहरा, यहाँ तक कि इसका कदो कामत भी। लेकिन सवाल जहाँ ये पैदा होता है कि क्या इसकी शख्सियत भी बिल्कुल वैसी ही होगी। साइंसदानों का कहना है कि जेनेटिक्स इंसान की शख्सियत में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन माहौल, परवरिश और तजर्बात भी असरअंदाज होती है। इसलिए क्लोन शुदा इंसान जिस्मानी तौर पर तो एक जैसा होगा, लेकिन इसकी सोच, जज्बात और किरदार मुख्तलिफ हो सकती है। ह्यूमन क्लोनिंग के मैदान में कई तनाज़े सामने आए। 2005 में साउथ कोरिया के प्रोफेसर वाई वोसुक ने पहली बार एक कुत्ते को क्लोन किया जिसका नाम स्नपी रखा। 2002 में हुएंग ने ह्यूमन क्लोनिंग के लिए मून शिन योंग के साथ मिलकर काम करने का आगाज किया और 2004 में हुएंग और मून ने अनाउंस किया कि इन्होंने पहला इंसानी एम्ब्रियो तैयार कर लिया है जिसमें स्टेम सेल्स भी मौजूद है, जिसकी मदद से डायबिटीज, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी डिजीजेस को इलाज किया जा सकता है। इसके बावजूद कि हुएंग और मून ने बताया कि इनका मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना है और दोनों ह्यूमन क्लोनिंग के जरिए इंसानों की पैदाइश का इरादा नहीं रखते, लेकिन फिर भी दुनिया में बायो एथिक्स पर पब्लिक डिबेट का आगाज हो गया। आखिरकार वाई वोसुक को डायरेक्टर ऑफ अर्थ स्टेम सेल हब के ओहदे से हटा दिया गया। यही नहीं बल्कि इनको 2 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ा। इसी तरह का एक वाकया चाइना में भी रोनुमा हुआ जब एक चाइनीज साइंटिस्ट ही जियानकोइन ने ऐलान किया कि इसने क्रिस्पर जीन एडिटिंग के जरिए जुड़वा बच्चों के डीएनए में तब्दीली की है ताकि वो HIV से महफूज रहें, लेकिन ये तजर्बा भी तनकीद का बायस बना और साइंटिस्ट को जेल जाना पड़ा। ह्यूमन क्लोनिंग तो कई अखलाकी और समाजी खदशात के बायस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन आज जानवरों की क्लोनिंग एक कारोबार बन चुकी है। आजकल कुत्ते, बिल्लियाँ, घोड़े, यहाँ तक कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी क्लोन किया जाता है। अमेरिका और चाइना में कई कंपनीज अमीर लोगों के लिए एनिमल्स को क्लोन करती हैं और एक कुत्ते को क्लोन करने की कीमत $50,000 से ज़्यादा है। लेकिन मुशाहिदे में ये बात भी सामने आई है कि ज़्यादातर क्लोन एनिमल्स सेहत के मसाइल और प्री मैच्योर एजिंग का शिकार होते हैं। क्लोनिंग के मौजू पर कई मशहूर फिल्में भी बन चुकी हैं। हॉलीवुड की फिल्म दी आयरन में दिखाया गया कि कैसे अमीर लोग अपने क्लोन्स रखते हैं ताकि अगर वो बीमार हो तो इनके क्लोन्स में से आज़ाद निकाल कर ट्रांसप्लांट किए जा सके। इसी तरह फिल्म जुरासिक पार्क पे डायनासोर को क्लोनिंग के जरिए वापस लाया गया। ये फिल्म हमें इंडिकेट करती है कि क्लोनिंग साइंस फिक्शन से हकीकत तक का सफ़र तय कर सकती है। दुनिया भर के साइंसदानों में इस पर शदीद बहस जारी है। कुछ का कहना है कि क्लोनिंग के जरिए नाइलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को दिल, गुर्दा या जिगर वगैरह की ज़रूरत हो तो क्लोनिंग के जरिए इस शख्स के डीएनए से नई अज़ा बनाई जा सकती है। मगर दूसरी तरफ ये राय भी पाई जाती है कि ये अमल कुदरत के निज़ाम के खिलाफ है।
इस्लाम समेत कई मज़ाहिब में ज़िंदगी को अल्लाह ताला की तख्लीक समझा जाता है और इंसान बनाने का इख्तियार सिर्फ खालिक को दिया गया है। लेकिन अगर फिर भी ह्यूमन क्लोनिंग को लीगल करार दिया जाए तो जहाँ बीमारियों का इलाज और साइंटिफिक रिसर्च फ़रोग़ पाएगी, वहीं कुछ टेक्निकल सवालात भी उठाए जाएंगे कि क्या एक क्लोन शख्स को वही हकूक़ मिल सकेंगे जो असल शख्स को मिलते हैं, वो अपनी एक अलग शनाख्त रख सकेगा या फिर सिर्फ एक क्लोन या नकल कहलाएगा। ये सवालात सिर्फ साइंस के नहीं बल्कि कानून और फ़लसफ़े के भी हैं, क्योंकि अगर अमीर लोग अपने क्लोन्स की पैदाइश सिर्फ इस मकसद के लिए करने लगे कि इनकी बीमारियों का इलाज और अज़ा की दस्तयाबी मुमकिन हो सके, तो क्या एक इंसान जो लाशऊरी में पैदा किया गया हो, क्या वो अपनी ज़िंदगी के हकूक़ हासिल करने और अपनी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी से गुजारने का मुस्तहिक होगा? क्लोनिंग सिर्फ जेनेटिक्स तक महदूद नहीं बल्कि आजकल के दौर में डिजिटल क्लोनिंग और टीम फेक टेक्नोलॉजी भी इसी की अक्कासी करती है। अब सिर्फ इंसान के जिस्म की कॉपी नहीं बनाई जाती बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसका चेहरा, हरकत और आवाज़ को भी वैसा ही बना दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कुछ मुस्बत कामों जैसा कि सीन्स क्रिएशन और एजुकेशनल पर्पसेस में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सियासी प्रोपेगेंडे और झूठी खबरें फैलाने में भी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ख़ास तौर पर ख़ानदानी निज़ाम के लिए ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। कई माहिरीन का कहना है कि ह्यूमन क्लोनिंग इमॉर्टैलिटी की तरफ पहला कदम है और ये कैसा पेंडोरास बॉक्स है जो अगर खुल गया तो इंसान इसे संभाल नहीं पाएगा। ह्यूमन क्लोनिंग एक ऐसा मौजू है जो हमें पुरकशिश भी लगता है और खौफनाक भी। ये हमें साइंस की ताकत का एहसास दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ अखलाकियात और इंसानियत के सवाल भी उठाता है। शायद आने वाले वक्त में क्लोनिंग दुनिया को बदल के रख दे, लेकिन क्या ये तब्दीली बेहतर होगी या बदतर, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ इन टच रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।